साथियों नमस्कार। मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले और ऑनलाइन पेमेंट करने वाले और यहाँ तक कि बैंक में जिनके खाते में कम से कम बैलेंस हो या अधिक, अगर सेविंग अकाउंट में पैसा है तो साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। एआई जो हाल ही में आई है, और एआई का मतलब होता है इतनी इतना कुछ, बहुत कुछ, कि हम जिन्हें रोबोट कहते थे उस तरह का काम एआई से आपकी आवाज़ तक की नकल की जा सकती है। और साइबर धोखाधड़ी, एआई धोखाधड़ी और आवाज़ की नकल करके हूबहू आपसे किस तरह से धोखाधड़ी की जा सकेगी, इस पर समझ लेना चाहिए। रोज़ सुनने को मिलता है, अखबार में आता है कि आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाता है, आपसे कुछ व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियां ली जाती है, और हम बहकावे में आकर के कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी एफडी मैच्योर हो रही है, या आपका बिजली का बिल अदा नहीं किया गया है, लास्ट डेट निकल गई है, इस तरह से कुछ भी सूचना आपको मिल जाती है और हम धोखे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब से एआई आया है, तब से एक नई समस्या खड़ी हुई है। कल तक मोबाइल पर एकाएक मोबाइल पर आवाज़ आती थी और वो बताता था कि मैं आपका मामा जी, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी बोल रहा हूँ, दूर का कह करके। और कुछ इसमें भी धोखे के शिकार हो जाते थे। लेकिन जब एआई आपके रिश्तेदार की हूबहू आवाज़ निकालेगा और कल तक जिससे आप प्यार से बात कर रहे थे, मामा जी, ताता जी, चाचा जी, नाना जी समझ करके, या पापा जी, या बेटा बेटी भी हो सकता है, और वो आपसे कहे कि अब उसे पैसे की आवश्यकता है। हम अक्सर देते हैं। ऑनलाइन जब से ट्रांजैक्शन होने लगा है, तब से ये समस्या खड़ी हुई है। और हाल ही में बताया गया है कि एआई लगभग 30 लाख नौकरियां हजम कर देने वाली है। एआई जब आएगी, कंप्यूटर आया, उस वक़्त भी समस्या हुई थी। लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपकी आवाज़ की नकल की जा सकती है और आपकी आवाज़ का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है, तो ये किस तरह की आज के दौर की समस्या है, इससे कैसे बचा जाए। तो इसका फार्मूला सीधा सा ये निकल के आता है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, भास्कर में पढ़ रहा था, उसी वक्त ये समस्या आई। दो, एक समस्या वो थी कि आवाज़ में टीचर बोल रही है, टीचर की आवाज़ में, और लड़कियों को एक निश्चित जगह पर बुलाया गया और लड़कों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की आवाज़ है और वो आपका गलत उपयोग करना चाहता है, तो उससे कैसे बचें। चलिए, जो अब तक हम एरे गेरे नत्थु खेरे, कोई भी आपका रिश्तेदार बन करके पैसा लेता था, अब चूंकि उससे बड़ा संकट यह है कि वो आवाज़ आपके खास रिश्तेदार की हो सकती है, और उस आवाज़ के आधार पर आप धोखा खा सकते हैं। उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप गौर से सुनिए, क्रॉस क्वेश्चन करें। क्रॉस क्वेश्चन करने के अलावा
मामा जी, चाचा जी, काका जी या पापा जी या आपका बेटे बेटी भी हो सकते हैं, तब आप ये पूछ सकते हैं उस खास रिश्तेदार से कि पापा जी या बेटा जी, आपका कोड वर्ड क्या है। ये सुनकर के मैं भी चौंका था कि कोड वर्ड पूछेंगे, ये कोड वर्ड क्या होता है। ये कोड वर्ड, इसका मतलब ये है कि आप के जो खास व्यक्ति है उनके भी कोड वर्ड निश्चित हो जाने चाहिए। एआई बेशक आपकी आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन कोड वर्ड नहीं बता सकता। और कोड वर्ड इतना निजी होना चाहिए कि उन खास सर्किल के लोगों को ही पता होना चाहिए, मुश्किल से आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार। मसलन आपसे पूछा गया और आपसे पैसे की मांग की गई, आपका खास रिश्तेदार है, खास जगह पर खड़ा है, संकट में है, अभी ना पैसे के वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे में आप उससे कोड पूछेंगे कि आप अपना कोड बताइए मामा जी। तो कोड किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो आपको ही पता होना चाहिए, वो पहले से आपको पता होना चाहिए। पेड़ का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है। तो इस दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी एक नाम को रख सकते हैं और ठीक से घर वालों को, रिश्तेदारों को याद दिला सकते हैं कि अगर इस तरह की धोखाधड़ी हो तो कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले जब इस तरह की कोड वर्ड की भाषा पढ़ी तो मुझे दोबारा तिबारा उस अखबार के उस पेज को सुनना पड़ा, समझना पड़ा। और मैंने अपने बेटे को यही बात समझाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ और तुमसे पैसे की मांग कर रहा हूँ तो तुम क्या करोगी, पैसे भेज दोगी। बोलेगी हाँ। नहीं, अगर जब भी पैसे मांगे जाएंगे तो तुम ये पूछोगी कि पापा जी आपका कोड नंबर बताइए। और कोड नंबर मैंने उसको बताया, कुछ भी हो सकता, चिड़िया बताया। अब वो एआई आपकी आवाज़ निकाल सकता है और पापा बन कर के, और पापा से क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, कोड नंबर पूछा जाएगा तो एआई कुछ भी कर ले उस कोड को नहीं बता सकता और आप उस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी को सजग, सावचेत, सावधान रहने की आवश्यकता है इस मोबाइल के दौर में, इस एआई के दौर में, कि किस तरह से ठगी की जा रही है। जैसा कि लड़की और लड़की भाग खड़े होते हैं घर से, घर वालों से बगावत करके। ये इस तरह का आपकी गरिमा आपके हाथ वाला वीडियो में बताया गया। मैं स्कूल नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा था और इस वीडियो को अब तक 500 से अधिक युवक युवतियां सुन चुके हैं। लेकिन जब मैंने धोखाधड़ी का साइबर जब देखा और कल ही अखबार में यह पढ़ा कि 4 लड़कियां किस तरह से युवाओं के झांसे में आई, टीचर की आवाज़ में, महिला शिक्षिका की आवाज़ में लड़कियों को उनके काम से बुलाया गया, प्रायोगिक काम से यानी स्कूल के काम से, सुनसान जगह पर। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि सुनसान जगह पर कोई टीचर क्यों बुलाएंगी। कोई टीचर स्कूल या कॉलेज में बुलाएगा और कॉलेज टाइम में ही बुला सकता है। अदर टाइम में अगर बुलाया जा रहा है तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि आप ये कह सकते हैं कि कल स्कूल टाइम में आएंगे। डेट निकल रही है, कोई डेट ऐसी नहीं होती। तो स्कूल के टाइम कह कर के आप इतनी सजगता, इतनी सावधानी अवश्य बरतेंगे, चाहे वो आपकी ही आवाज़
क्यों न हो। आप प्राचार्य बोल रहे हैं या आचार्य, ये खास करके लड़कियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आपकी स्कूल की शिक्षिका स्कूल या कॉलेज के टाइम में ही आपको बुला सकती हैं किसी भी काम से। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि आप स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, तब फिर बुलाने का मतलब क्या हुआ। और अगर आप बिल्कुल नहीं जा रहे हैं तो भी आप ये कह सकते हैं, कभी कभार जाते हैं तो बोल सकते हैं कि कल मैं स्कूल टाइम में आपसे मिलूंगी। आप किसी अन्य जगह पर क्यों कर मिल सकते हैं। तो यह हादसा हुआ और ये घटना घटी कि स्कूल की शिक्षिका की आवाज़ में विद्यार्थियों को, लड़कियों को सुनसान जगह पर बुलाया जाता है। तो इतनी सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी। आप 10वीं या 12वीं की स्टूडेंट है या कॉलेज की विद्यार्थी हैं, तो इतनी सावधानी तो आपको होनी चाहिए कि स्कूल से बाहर कौन क्यों कर बुलाएगा और स्कूल समय के बाद क्यों बुलाएगा। अगर स्कूल में कोई भी नहीं है स्कूल के टाइम के बाद, तो आप स्कूल भी क्यों जाएंगे। तो इस तरह से सावधानी खुद को बरतनी चाहिए। ये साइबर का दौर है, किसी की भी आवाज़ हू बहू निकाली जा सकती है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन, कोड वर्ड, इन चीज़ों से आपको बचा सकता है। आपकी गरिमा आपके हाथ, आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपकी आबरू सुरक्षित रहे, ये तभी संभव है जब आप इतनी सावधानी बरतेंगे। धन्यवाद।